उस बेटी की केवल एक ही गलती थी कि वो एक डॉक्टर थी और उस नाते उसने अपनी ड्यूटी निभाई, मगर माँ बाप को क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है और उसके शव को देखने की अनुमति देने से पहले उन्हें 3 घंटे तक अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ा। पिता ने कहा, जब उन्हें पहली बार अस्पताल से फोन आया तो अस्पताल के अधिकारियों ने कहा मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और मुझे तुरंत वहां आना चाहिए। पिता के मुताबिक कोलकाता पुलिस को संदेह था कि यह आत्महत्या है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक माता पिता के साथ अस्पताल गए रिश्तेदारों में से एक ने कहा कि पीड़िता की मां अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए बेसुध हो गई थी। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा। एक ने कहा, माता पिता ने अस्पताल के अधिकारियों से अपनी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। वहीं मौत के मुंह में धकेली जा चुकी ट्रेनी डॉक्टर के रिश्तेदार ने कहा, 3 घंटे बाद उन्होंने पिता को अंदर जाने की अनुमति दी, उसका शव देखने की अनुमति दी। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आने पर हमें दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके पैर 90 डिग्री अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पेल्विक गर्डल टूट न जाए। इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला पीजीटी डॉक्टर के माता पिता ने जो कुछ झेला, ये उसका सबसे दिल दहला देने वाला वर्णन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न केवल उन आरोपियों को बल्कि सभी को सजा देनी चाहिए जिन्होंने इसे आत्महत्या बताकर इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीबीआई को मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा से पहले और कितने निर्भयाओं को राज्य और केंद्र प्राथमिकता देंगे। वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखा, इस पीड़िता का दर्द पूरे देश का दर्द होना चाहिए। आज वो किसी और की बेटी है, कल वो किसी और के घर की हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके जननांगों पर अत्याचार किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी संजय रॉय ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके चश्मे का शीशा टूट गया और उसकी आंखों में छर्रे घुस गए। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे पर चोटें थी। पीड़िता के गुप्तांगों से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, अनामिका और होठों पर भी चोटें थी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार कक्ष में शुक्रवार सुबह महिला पीजी ट्रेनी का शव मिला था। अस्पताल परिसर में अक्सर आने वाले बाहरी व्यक्ति संजय रॉय को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बुरी तरह से घायल करने और यौन उत्पीड़न करने के बाद आरोपी ने प्रशिक्षु डॉक्टर का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मौत का समय शुक्रवार को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच रहा होगा।